श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 569 भाग सेकंड दूसरा भाग तारीख 13/1/1999 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 569 आधा पोर्शन चला है अभी आधा। विचार की निर्मलता से अगर यह जीव अन्य परिचय से वापिस आवे, अन्य परिचय छोड़ देवे तो सहज में अपने आप हमणा ज तेने आत्मजोग प्रगटे अभी का अभी उसको आत्मदर्शन होवे। और सत्संग प्रसंग का घेरावा विशेष है और ये जीव ऐसे प्रसंगों से अनादिकाल से हीन सत्व थया होने से ऐसे प्रसंगों से अवकाश प्राप्त करने के लिए अथवा उनकी निवृत्ति करने के लिए जितना हो सके उतना, जितना जल्दी हो सके उतना सत्संग का आश्रय करे तो किसी प्रकार से पुरुषार्थ योग्य होकर के विचार दशा को प्राप्त होवे। ये बात ली। आत्मा ज्ञान हर एक जीव को हो सकता है, सभी में लायकात है, संज्ञी पंचेंद्रिय जीव में लायकात। अंदर में तो शक्ति अमाप है जिसका तो हिसाब किताब नहीं, इतनी शक्ति है। परिणाम में गलती है। परिणति जितना दूसरों का संग करती है, दूसरे के बारे में सोचती है, उतना वो इन सत्व उसकी शक्ति परिणाम की शक्ति जो है खत्म हो जाती है, कम होती जाती है। जितना वो अपने आत्मा के बारे में सोचेगी, उसके कल्याण के बारे में सोचेगी, कल्याण क्यों नहीं कर सकते इसके बारे में सोचेगी, उतना उसका शक्ति डेवलप होती है। और प्रसंग बार का बहुत असत्संग का वातावरण है, असत प्रसंग है, तो इससे जितना बने उतना जल्दी से छूट करके सत्संग का आश्रय करोगे तो हो सकता है कोई जीव जाग जाए, पुरुषार्थ योग्य होकर के विचार दशा को प्राप्त हो। और विचार दशा माने क्या, ये बात बताते हैं आगे की प्रवचन में। तो जीव विचार में आया है, विचार कर रहा है, मतलब आत्म कल्याण की भावना में आया है। कैसे मालूम हो रहा है, क्या सिम्टम क्या है उसके? जिस प्रकार से अनित्यपना, संसारपना, असारपना, जिस प्रकार से अनित्यपना, असारपना इस संसार का अत्यंत रूप से भाषित होवे, ऐसे कोई भी प्रकार है उसको आत्मविचार उत्पन्न हुआ ऐसा कह सकते हैं। जिस जीव को संसार तीव्र रूप से असार लगे, अनित्य भाषित होवे, ये 4 दिन की चांदनी है, फिर क्या होगा मेरा, बुरे दिन आएंगे तो क्या होगा, और इस संसार में कितना भी दौड़ेंगे तो भी हाथ में कुछ आने वाला नहीं है, ये उसको अंदर में भाषित होना चाहिए, उसको लगना चाहिए। मालूम सबको है, जैन मत में आने वाले, थोड़ा बहुत अभ्यास करने वाले को सभी को मालूम है कि संसार अनित्य है, कोई स्थिति कायम टिकने वाली नहीं है और किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है, ये सबको मालूम है। फिर भी वो मालूम होने पर भी भाषण नहीं हुआ है, प्रॉब्लम यहाँ आया है। बुद्धि का जरूरत नहीं है, भाषण हो गए, अंतर्ज्ञान की जरूरत है। एक ज्ञान का उपयोग नहीं करके उसने बुद्धि का उपयोग किया, मन का आधार लिया, तो फिर वासना नहीं होता है।
कितना ही शास्त्र पढ़ लो, मन का आमला है, मन का भार है वो। एक आदमी रुपया पैसा कथेली उठाता है, एक शास्त्र ज्ञान बोझा रूप में रखता है अंदर में, कोई मतलब नहीं है दूसरा कुछ। गुरुदेव तो कई बार बोलते थे, व्यापार में वही खाते गए वो, यहाँ से ये भी एक शास्त्र, ये भी पन्ना ही है, पंडितों का संसार ये है, ये पंडितों का संसार है। यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ वो अपेक्षा है, वहाँ वो अपेक्षा है, अपने अर्थ ठीक नहीं किया, ये ठीक, ये अर्थ होता है, वाद विवाद। तो शास्त्र वाद विवाद के लिए थोड़े हैं, शास्त्र पढ़ करके दूसरों को सुनाने के लिए भी नहीं है, तो भी उसका दर्शन में बढ़ेगा कि हम पढ़ ले, सीख ले, फिर दूसरों को अच्छा समझा देंगे, नया काम से हो। शास्त्र केवल अपने आप को जागृत करने के लिए है। अगर दूसरे ढंग से, याद करने के ढंग से, विद्वान बनने के ढंग से दूसरों को अच्छा समझा सकूंगा, ऐसी भावना से कि उसने वहां गलती की है, देखो यह उसकी गलती का निवारण यहाँ है, मैं नहीं सुनता है, लेकिन ये आधार देख के समझाऊंगा उसको कि देखो तुम्हारे गुरुदेव ऐसा कहते हैं, कि कृपाल ऐसा कहते हैं, मानो अब तो मानो, ऐसा ही देखो पॉइंट मिल गया। अब मैं उसको समझाऊंगा, अब तो उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो गुरुदेव की भक्ति करता है, कृपाल की भक्ति करता है। मैं मानता बोलता हूँ तो नहीं सुनता है, अब वो बताऊंगा, देखो तुम्हारे गुरुदेव ऐसा कहते हैं, देखो तुम्हारे कृपाल ऐसा कहते हैं। ऐसे इस प्रकार शास्त्र का अभ्यास किया ना, दर्शन में बढ़ेगा। सिर्फ आत्म कल्याण के लिए शास्त्र है, वितरागी शास्त्र सिर्फ अपने आत्म कल्याण के लिए। तो इस प्रकार से जीव में विचार ऐसा उत्पन्न होवे कैसे गए कि संसार अनित्य लगे, असार लगे, सिर्फ बुद्धि में नहीं, भाषण होवे उसका। जे प्रकारे अनित्यपणु, असारपणु आ संसारનો અત્યંતપણે ભાષે, तीव्र रूप से भाषित होवे, તે प्रकारे કરીને आत्म विचार उत्पन्न થાય। अगर ऐसी स्थिति आएगी तो आत्मा का विचार उत्पन्न होगा, आत्म कल्याण की भावना उत्पन्न हुई है ऐसा समझना। ये भी सिवाय अवलोकन नहीं हो सकता, ये चीज शास्त्र कितना ही पढ़ लो, अवलोकन के बिना ये स्थिति नहीं आती है। હવે આ ઉપાધિ કાર્યથી છૂટવાની વિશેષ વિશેષ આરતી રહ્યા કરે છે। ये ज्ञान दशा में लिखा हुआ पत्र है। 28 साल की उम्र है, व्यापार धंधा करना पड़ता है, छूटना चाहे तो भी नहीं छूट सकते, ऐसी उनकी हालत थी। लेकिन अब तो बहुत तकलीफ हो रही है, तो लिखते हैं कि હવે આ ઉપાધિ કાર્યથી છૂટવાની વિશેષ વિશેષ આરતી રહ્યા કરે છે, અને છૂટ્યા વિના જે કંઈ પણ કાળ જાય છે તે आ जीवનું શિથિલપણું જ છે। बहुत सुंदर बात की। ज्ञान दशा में ज्ञानी प्रवृत्ति में रहते हैं, लेकिन प्रवृत्ति में रहते रहते उनकी भावना कैसे होती है, ऐसा नहीं गिनते हैं कि चारित्र मुंह है ना, उदय है ना, तो भूतकाल में अज्ञान दशा में कर्म बांधे हैं तो हमको भोगना ही पड़ेगा, अब उसके सिवा जाएंगे कहाँ, ऐसा ज्ञानी नहीं सोचते हैं। ऐसा ज्ञानी ऐसा इस प्रकार से आलम्बन लेकर के अपने आप को शिथिल नहीं करते हैं कि नहीं मेरे पूर्व कर्म है, अब दर्शन में तो हद खत्म हो गया है ना, संसार का बीज तो बदल गया है, अब मैं डूबने वाला नहीं हूँ। अगर कितना भी कम स्पीड से चलूंगा, मतलब धीरे धीरे भी चलूंगा, तो ये 15 भाव से ज्यादा तो होने वाला नहीं है ना। और ज्ञान दशा हुई है तो पुण्य भी इतने प्रबल होते हैं कि देव में भी, स्वर्ग में जाए तो देव की पड़े, देवी नहीं बने, और मनुष्य में आए तो राजा महाराजा ऐसा बड़ा सुखी संपन्न होवे, इतने पुण्य होते हैं। ये पुण्य दयादान से उत्पन्न नहीं हुए, ये पुण्य स्वरूप में जाने की प्रयास जो होती है बार बार की, जाता तो कभी कभी है, चौथे गुणस्थान वाला 5 महीने 6 महीने में या 2 महीने में एक आध बार, किसी किसी जीव को 15 दिन में एक बार होता है आत्मा का अनुभव। बाकी तो कोशिश चलती है, रोज डेली प्रैक्टिस चलती है, वो प्रैक्टिस करते करते कभी कभी उसको निर्विकलता आती है। तो ये जो प्रैक्टिस चली है अंतर्मुख होने की बार बार, उससे इतने जबरदस्त पुण्य बन गए हैं कि ज्ञानी अगर आयुष्य का बंधन नहीं हुआ है अज्ञान दशा में, ज्ञान दशा उत्पन्न हुए इसके पहले, तो नियम से वैमानिक देव में जाता है, नियम से, और वहां से वो संयोगों में भी वो अलग रह करके बिल्कुल वैराग्य भावना में रहता है। तो वहां भी इतने पुण्य बनते हैं कि वापिस मनुष्य गति में आता है तो पुरुष का ही अवतार, स्त्री का अवतार तो खत्म हो गया, सदा सुख में, संयोग का सुख उसको पूरा पूरा रहता है। अब उसको कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं रहता है ज्ञानी को कि बहुत एकदम चिकने कर्म बांधे हैं और उपसर्ग आते हैं, वो अलग है कोई बात,
बाकी जनरली प्रॉब्लम नहीं आते हैं, संयोग के प्रॉब्लम उसको नहीं होते हैं ज्यादातर। ऐसी स्थिति में रहने पर भी ज्ञानी मेरा कर्म बंधन किया है तो भोगना ही पड़ेगा, ऐसा उनको नहीं रहता है, रस नहीं रहता है। और जल में कमल की भांति ही है, बिल्कुल अलग है। एक महलों में रहते हैं लेकिन एक रजकण मेरा नहीं है, ऐसा उनको अंदर अनुभूति वर्त रही है उसको। और ये भी ज्ञान दशा में थे कृपादेव, लेकिन क्या कहते हैं अपनी बात कि हवे आ उपाधि કાર્યથી છૂટવાની વિશેષ વિશેષ આરતી રહ્યા કરે છે। હજી 4 જ વર્ષ થયા છે ગંગા કરવાને, 4 તે પહેલા 3, લગભગ 7 વર્ષની બિઝનેસ નો ટાઈમિંગ ગયો છે, છતાં કે છે કે મેં બહુ થઈ ગયું, હવે નથી। 7 વર્ષ આપણે કેટલા વખત ધંધામાં છીએ જોઈ લેવાનું, એ છૂટવાનો હજી ભાવ નથી। આ તો ભર યુવાનું હોય છે, 28 વર્ષની ઉંમર ને છૂટવાની વાત તો ક્યારથી કરે છે, 24 વર્ષથી 22 વર્ષથી ચાલુ થઈ ગઈ છે, જ્યારથી પ્રવેશ કર્યા। પણ હવે કે છે બહુ થયું એમ કરી। 28 साल की उम्र में, युवान उम्र में कोई कहे कि धंधा नहीं करना है मुझे, बहुत तकलीफ हो रही है, ये कोई आश्चर्यजनक बात है। હવે આ ઉપાધિ કાર્યથી છૂટવાની વિશેષ વિશેષ આરતી રહ્યા કરે છે અને છૂટ્યા વિના જે કંઈ પણ કાળ જાય છે તે મારો ચારિત્ર મોહનો ઉડે છે એ નથી જાણતા। શું કહે છે? આ જીવનું શિથિલપણું છે, આ મારો વાંક છે। કોનો વાંક છે? હજી મને એટલો મોહ છે, હજી ક્યાંક ફસાયેલો છું। કયો? દર્શન મોહ નહીં। હા, પણ એ કોનો વાંક? સંયોગોનો वाक। दुकान बोलती है मुझे कि जाओ आओ दुकान पे, ध्यान रखो, अब तुम तो फ्री हो गए हो, तुम तो ज्ञान दशा हो गई है, अब तुम दुखने वाला तो ऐसे भी नहीं हो, चाहे जितना पाप करो तो भी। तो दुकान नहीं बुलाती है तुझे, टीवी नहीं बुलाता है तुझे, तू जाता है टीवी देखने के लिए। देखो ज्ञानी अपने आप को कैसे कोसते हैं अंदर में कि जितना छूटने बिना का जितना काल जाता है, छूटना नहीं हो रहा है, और जो बच्चे बच्चे रहते हैं संसार के अंदर, कुटुंब के काम में, बिजनेस के काम में, समाज के काम में, जितना जितना रस लेकर के प्रवृत्ति होती है, ये सब इस जीव का शिथिलपना है, ऐसा हमको लग रहा है। और इस प्रकार का हमको निश्चय भी रहता है। ये बात तो यही सत्य है, हमारा ही मोह अभी बाकी। देखो अभी आगे कहते हैं जनक, अभी वो शास्त्र में दृष्टांत आते हैं, जैसा वेदांत में जनक राजा का आता है, तो उनको आत्मज्ञान हुआ तो महलों में रहने पर भी वो अपने आत्मज्ञान में लीन रहते थे, महलों का चेप उनको लगा नहीं था। बहुत उपाधि थी लेकिन सबसे अलग ही रहते थे। अपने जैन शास्त्र में भरत चक्रवर्ती का आता है, ऐसे वहां पर वेदांत में जनक आदि का आता है। जनक आदि उपाधि में રહ્યા છતાં આત્મ સ્વભાવમાં વસતા હતા, એવા આલંબન પ્રત્યે ક્યારેય બુદ્ધિ થતી નથી। ये ज्ञान दशा की उत्कृष्टता देखना, कृपादेव की ज्ञान दशा की उत्कृष्टता है। कि ऐसा भी कह सकते हैं कि हम अकेले थोड़े ऐसे, हमारे भूतकाल में भी जितने ज्ञानी हो गए वो मेलों में रहकर के भी आत्मज्ञान कर सकते थे, आत्म साधना। हम भी इस प्रकार से ही करेंगे, क्यों छोड़ना करना? ऐसी हमारी बुद्धि होती नहीं है। हम ऐसा कभी पुराण में से ऐसे दृष्टांत नहीं लेते हैं, हम कभी भी। हम ऐसे दृष्टांत देते कि सब कुछ होने पर भी छोड़ के चले गए जंगल में, ऐसे दृष्टांत लेते हैं। हमने दृष्टांत लेने की चीज है ना, तो हम वो दृष्टांत क्यों ले कि महलों में रह करके भी उन्होंने अपने आत्म साधना करते करते मोक्ष पाया, शांति में रहे। ऐसा दृष्टांत हमको नहीं चाहिए। कृपादेव की तीव्रता कितनी है, कितना जोर से छूटना चाहते थे। ज्ञान दशा के बाद की बात है। तो कहते हैं जनक आदि उपाधि में રહ્યા છતાં આત્મ સ્વભાવમાં વસતા હતા, એવા આલંબન પ્રત્યે, એવા દ્રષ્ટાંતનો આધાર લઈને ક્યારે બુદ્ધિ થતી નથી। શ્રી જીન જેવા જન્મ ત્યાગી પણ છોડીને ચાલી નીકળ્યા હતા। જોઈને આ વાત આવી। મહાવીર સ્વામી જેવા માતાના ગર્ભમાં આવે 3 જ્ઞાન હોય દરેક તીર્થંકરને, સમ્યક દર્શન એટલે મતિ સ્રોત અને અવધિ જ્ઞાન પણ ભેગું હોય, બધા સમ્યક 3 ज्ञान दशा પછી બધા સમ્યક જ હોય, મતિ જ્ઞાન, શ્રુત જ્ઞાન ને અવધિ જ્ઞાન એક્સ્ટ્રામાં। 3 જ્ઞાનના ધણી માના ગર્ભમાં જ જન્મ ત્યાગી હતા, જન્મથી જ એક પરમાણુ માત્ર પ્રત્યે પણ આસક્તિ ભાવ નથી, ગર્ભમાં જ એવા જન્મ ત્યાગી પણ કેવા જીનેશ્વર જેવા, તીર્થંકર જેવા મહાન
આ તો હજી સામાન્ય જ્ઞાનીમાં આવે, જનકાદી ભરત ચક્રવર્તી, કેમ કે તીર્થંકરના જીવ નહીં ને, આ તો જીવ જીન. શ્રી જીન જેવા જન્મ ત્યાગી પણ છોડીને ચાલી નીકળ્યા એવા ભયના હેતુ રૂપ ઉપાધિ યોગની નિવૃત્તિ. આ પામર જીવ કરતા કરતા કાળ વ્યતીત કરશે તો આશ્રય થશે. નિવૃત્તિ કરવી છે કરવી છે કરવી છે એમ કરતા કરતા જો ખાલી વિચારણામાં જો ટાઈમ કાઢી નાખશે તો શું થશે પૂછે છે. તો આ જીવનું નક્કી અકલ્યાણ થવાનું છે. જે સંસારથી ભય પામ્યા છે, કોણ? જીનેશ્વર. કેવા હતા એ? જન્મ ત્યાગી હતા. જન્મથી જ જ્ઞાન લઈને અવતરેલા અને જન્મથી બધાથી ભેગા રહેલા એવા જીવો ભેગા સંયુક્ત થઈને છોડી નીકળે એવા હતા. પહેલેથી અડગા રહ્યા હતા, જન્મથી જ અડગા રહ્યા હતા. સંસારની એકે વાત એમને સ્પર્શી નહોતી. એવા જન્મ ત્યાગી પણ આ સંસારને ભયનું સ્થાન સમજીને છોડીને જીનેશ્વરી દીક્ષા લઈને જંગલમાં વયા ગયા. એવા ભયરૂપ સંસાર, આ કેવો છે સંસાર? અસાર છે, કલેશમય છે, અસરણ છે. એવા આ સંસારને મારે છોડવું છે છોડવું છે છોડવું છે એમ કરતા કરતા જો સમય વિતાવશે આ જીવ તો નક્કી આ જીવનો આશ્રય થશે. એવો ભય જીવના ઉપયોગ પ્રત્યે પ્રવર્તે છે, એવો મને ભય વર્તે છે. કોને? જ્ઞાનીને. જો જ્ઞાની નિર્ભય થઈ ગયા, 7 ભય થી મુક્ત થયા છે ને, સંસારનો ભય એને છે જ્ઞાનીઓને. 7 પ્રકારના ભય જે દર્શનમોના કારણ હતા એ નીકળી ગયા. પણ હજી મારો ઉપયોગ ક્યાંક આકર્ષિત થાય છે આત્મ સ્વભાવને છોડીને. હજી મારો ઉપયોગ બહાર જાય છે. સોગાણીજી કહે છે કે જૈસા ઉપયોગ बहार गया वो जम का दूध समझो. ये भगवान की भक्ति करने का जो शुभ राग है वो कैसा लगता है ज्ञानी को? भट्टी के समान लगता है. બેનશ્રી કહે છે કે જ્ઞાનીને શુભ ભાવ આવે ખરો ભૂમિકા અનુસાર, કેમ કે નિરંતર કઈ એટલી સ્વરૂપ રમણતા નથી, પણ એ શુભ ભાવ એમને કાળા નાગ બરાબર લાગે છે. શબ્દો છે અભિપ્રાયમાં काला नाग बराबर लागे છે. शुभ भाव भी करना अच्छा लगता नहीं है. एक स्वरूप में ही लीन होना है ज्ञानियों को और कहीं रहना नहीं है. कोई हमारा देश ही नहीं है ये सब. हमारा अनंत गुणों का धाम वो हमारा स्वदेश है. हमको वहां रहना है. અહીંયા અમારું કોઈ નથી. બારમાં જાન અગર કરે તો સબ કુછ અસાર અસાર નિસાર નિસાર પોતરા પોતરા પોતરા. ક્યાંય રસ કસ દેખાતો નથી. અમારું કોઈ જ નથી. અમને કઈ લાભ નથી એનાથી કઈ અંશ માત્ર. એ સંસારની બધી પ્રવૃત્તિઓ મને કમને કરતા હોય એમાં ક્યાંય પણ સારપણું ન હોય કોઈ હાલતમાં. કે તે જનક આદિ ઉપાધિ મેં રહ્યા છતાં આત્મ સ્વભાવમાં વસતા હતા એવા આલંબન પ્રત્યે ક્યારેય બુદ્ધિ થતી નથી. શ્રી જીન જેવા જન્મ ત્યાગી પણ છોડીને ચાલી નીકળ્યા એવા ભયના હેતુ રૂપ ઉપાધિ યોગની નિવૃત્તિ આ પામર જીવ કરતા કરતા કાળ વ્યતીત કરશે તો આશ્રય થશે. એવો ભય જીવના ઉપયોગ પ્રત્યે પ્રવર્તે છે, કેમ કે એમ જ કર્તવ્ય છે. જ્ઞાनियों को यही कर्तव्य है. ऐसा भय ज्ञानी को क्यों? ज्ञानी को तो दर्शन होगा ना, उनको तो कुछ चाहिए नहीं ना, मुक्ति भी नहीं चाहिए ना. इतना अपना स्वरूप में परमात्मा तुल्य मिल गया है. भाव मुक्ति तो हो गई है. देह मुक्ति की चिंता नहीं है क्योंकि वो तो होने ही वाला है. हम छोड़ चले यह लोक तभी लोकांत विराजे निज लोक हमारा वासा हो शोकांत बने फिर हमको क्या. ज्ञान दशा प्रकट हो गई तो शोक नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी अंश मात्र भी दोष है. उपयोग हमारे परमात्मा को छोड़ करके बाहर जा रहा है. तो अनंत सुख को छोड़ करके उपयोग बाहर निकला तो कैसा होता है? वो सोगानी जी के उसमें आता है. बहुत अच्छी बात ली है कि समुद्र की लहरें उठी और एक बूंद जो निकली और रेत पे पड़ी तो क्या होता है? अकेली एक बूंद अलग हो गई उससे और किनारे पे जाकर जो उड़ी वहां गिरी तो क्या हो गई? मौत आ गई कि नहीं आ गई? खत्म हो गया ना वो मामला. और धूप के कारण से अगर वो गर्म रेत हो गई तो खत्म होने में देर नहीं लगे. यहाँ गिरी की खत्म. ऐसा उपयोग हमारे स्वरूप से बाहर निकला कि मौत ही समझो हमारी. किसका खून हो गया? अपने आनंद का खून हुआ. ये ज्ञानी को पता है.
हमको उसके साथ ही रहना है, गुरु परमात्मा को छोड़ करके रहना नहीं है। हमारा जो कुछ भी है वो है, हमारा धाम वो है, सुख का धाम। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान में। हमारे स्वरूप को छोड़ के हमको बाहर नहीं आना है, वहां हमको रहना है निरंतर। सुख धाम हमारा वो है। थोड़ा उपयोग बाहर गया कि मौत समझो, फिर वापिस प्रॉब्लम उकड़ा है, राग द्वेष के परिणाम चालू। कसाय तीव्र हुए बिना रहेगा नहीं। वो कसाय, जो कसाय तीव्र कसाय भी अज्ञान दशा में तो कुछ लगता ही नहीं था, दुख जैसा। और ज्ञान दशा में थोड़ा कुछ कोई बोल देवे ना तो लगे अपनी अपनी मूर्खता के ऊपर इतना रोना आता है उसको, क्या इतना पागलपन कर रहा हूं अभी भी। जिस संसार से कुछ मिलने वाला नहीं है, कहीं से सुख नहीं आता है, वह अभी भी अपेक्षा पड़ी है, तभी तो दुख हो रहा है ना। कोई कुछ बोले तो कुछ दुख क्यों हो रहा है। और थोड़ा भी कसाय ऐसा मंद कसाई होता है, लेकिन तेरा तीव्र होता है, फौरन पता चलता है और बहुत तकलीफ होती है अंदर में। क्या ये मूर्खता चल रही है अपनी, अभी भी मूर्खता चल रही है ऐसी। और जितनी अपनी मूर्खता गिनता है ज्ञानी पुरुष, उतना है परम ऐसे ज्ञानी पुरुष रहते हैं, गुरुदेव जैसे, गुरुपाल जैसे। उनकी भक्ति बढ़ जाती है, उनकी याद आती है, सत्संग की याद आती है, उनकी यादें आती है, उनके भक्ति भाव में लीन रहता है कि मैं ऐसे ऐसे प्रसंग में कमजोर हो जाता हूँ। उन्होंने कैसे रहते हैं, उन्होंने कैसे रहते होंगे, उन्होंने कैसे साधना की होंगी। तो उनकी अपना पामरता और उनके गुणों का, जितनी हम पामर बनेंगे उतना उनको गुणों को याद करेंगे तो उनकी महानता दिखेगी कि वहां क्या काम किया है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 45 साल तक सत की वर्षा की है, धोधमार मूसलाधार वर्षा की है। कैसे रहे होंगे, कितने कितने गालियां सुनी है। तीनों संप्रदाय ने गालियां दी ना, स्थानकवासियों ने भी सामना किया और ये मूर्ति पूजा का निषेध किया इस प्रकार से। तो श्वेतंबर लोगों ने और दिगंबर लोगों ने कि हमारे को इस प्रकार से कपड़े पहन करके दिगंबर धर्म का प्रचार करेगा तो हमारे मुनि नग्न होते हैं। उन्होंने तीनों साइड से गालियां खाई है। वो ऐसे टाइम में कैसे रहे होंगे, कैसे साधना की। सौराष्ट्र का शेर, कलेजा चाहिए, आप छोड़ के बताइए। जिस संप्रदाय में आप भगवान तुल्य हो, वो संप्रदाय को छोड़ के बताइए। जहाँ आपको हर प्रकार की अपनी मनमानी करने को मिलता है, आप समय से पढ़ सकते हो यहाँ, लेकिन यहाँ ही रहना। इतना बंधन में जिसको पसंद नहीं है। शेर को पिंजरे में रखे तो कहाँ से रहेगा वो शेर। बोलता अकेला ऐसा ही, लेकिन मैं तो जंगल में मुक्त रूप से विचरूंगा। ऐसे हमारे गुरुदेव, उनकी जो आत्म साधना अगर देखे, अगर हम, तो स्वरूप का बल है और कुछ नहीं है। एक रंच मात्र भी बंधन पसंद नहीं है ज्ञानियों को। ये बात कहते हैं કે શ્રી જીન જેવા જન્મ ત્યાગી પણ છોડીને ચાલી નીકળ્યા હતા, એવા ભયરૂપ સંસારની ઉપાધિઓ એની નિવૃત્તિ કરવી છે, કરવી છે, કરવી છે, એમ એવા વિચાર કર્યા કરે। કયો જીવ? પામર જીવ। આ પામર જીવ એમ કહે છે, એની નિવૃત્તિના વિચાર આ પામર જીવ કરશે અને પોતા ઉપર લઈ લે છે આ પામર જીવ। અને એમ કરતા કરતા જો કાળ વ્યતીત કરશે तो कल्याण થશે। ज्ञान दशा એટલે સેફટી થઈ ગઈ એમ નથી ભૈયા। ક્યાં પણ જો મોહ તીવ્ર થયો તો પ્રોબ્લેમ થશે। આ રત્નપુર શંકરાચાર્યમાં છે કે જ્ઞાન દશા ઉત્પન્ન થયા પછી પણ જીવ પડે, એના કેટલા કારણો બતાવવામાં આવ્યા છે ત્યાં આગળ, કેવી રીતે પડે, એવા શું, એવી કઈ પ્રકારની ભૂલ કરે તો એ વળી પાછો અજ્ઞાની થઈ જાય જ્ઞાન દશા પછી પણ। એના કેટલા કારણો ત્યાં લીધા છે। રત્નકરણ સાવકારનો પહેલો અધિકાર છે, સમ્યક દર્શન અધિકારમાં લેવાયો છે। બહુ રેડ સિગ્નલ છે। જેટલો આપણે જેમ જેમ આગળ વધીએ તેમ તેમ બહુ હાર્ડ આવે છે ને। અજ્ઞાનને કોઈ નિયમ નિયમ નહીં, તમારે જેમ કરવું એમ ખાવું પીવું રહેવું કરવું, કઈ વાંધો નહીં, ખાલી તમે અવલોકન કર્યા કરો, બીજું કઈ કામ જ નહીં। જેમ આગળ આવે અવલોકન કરે એટલે પછી વધારે, કેમ કે હવે તો બોજો ઉપાડી શકે છે ને, હવે વધારે બોજો આપતા જાઓ ધીમે ધીમે। જેમ જ્ઞાની થયા તો વધારે બોજો હવે આવે કે તમે જીનેસોના લઘુન થયા, હવે તમને જરા પણ પોસાય નહીં બહારમાં। તમારું તમે અંદરથી તો ત્યાગી છો પણ બહાર કેમ દેખાતું નથી ભૈયા? આટલો મોહ। એક બાજુ કહો કે શરીર ને આત્મા ભીન છે, બીજી બાજુ તમે જરા કઈ થાય તો રાડું નાખો છો। आत्मस्थिरता વધારો, आत्मस्थिरता बढ़ाओ, आपसे थोड़ी भी गलती नहीं होनी चाहिए। जिन मार्ग में प्रवेश हुआ है ना,
मुमुक्षु गलती करे संभव है, लेकिन ज्ञानी गलती करे बर्दाश्त नहीं हो सकता है। ऐसे ज्ञानी नेचुरल अपने आप से ही वो कैसे रहते हैं, अपने आप को कहते हैं कृपालुदेव। कि जनक राजा महलों में रहकर के भी आत्मज्ञान करते थे, ऐसा दृष्टांत में पुराणों से लेकर के। अब मैं भी उपाधि में चलने दो गाड़ी, मेरा कुछ नुकसान थोड़ा होने वाला है, 15 में तो मुक्ति है ही है। नहीं नहीं, ऐसा आलम्बन हमको नहीं चाहिए। हमको ऐसा आलम्बन चाहिए कि 3 ज्ञान के धनी ऐसे जो जिनेन्द्र भगवान थे, जो जन्म त्यागी थे, वो भी ये संसार को भय रूप समझ करके छोड़ करके चले निकले अकेले साधना के लिए। हम तो वो दृष्टांत देंगे, क्योंकि संसार तो मात्र भय रूप है, वहां 1 सेकंड भी रहना योग्य नहीं है। बिल्कुल બોલો કપડા પણ ક્યાંથી આવે છે? મૃત્યુ લોક કપડા નથી કઈ, તીર્થંકર ભગવાન અહીંયા કપડા હોય જ નહીં, ત્યાંથી ભંડારો હોય, ત્યાં સ્થાન છે, ત્યાં કપડા હોય રોજ નવા નવા રત્નો ના, આમ જુઓ તો તમે જોયા નહીં હોય એવા ટોપ ક્લાસ એકદમ, સમજ્યા? ત્યાંથી આવે, રોજ પટાળો ભરીને આવે, રોજ નવા નવા કપડા આપણે જોશું, આપણે જોશું બધું ત્યાં શું ને હવે બરાબર રિઝર્વેશન કરી નાખ્યું છે, હવે જશું ત્યાં। કહેવાનો મતલબ શું છે કે એવા રોજ કપડા પહેરે તીર્થંકર ભગવાન, આટલા જન્મ છતાં અંશ માત્ર બુદ્ધિ નહીં, જરાય પ્રેમ નહીં કોઈ જાતનો। કેમ કે આ સંસારમાં જરાય પ્રેમ કરવા જઈએ તો શું થાય છે? अरे जिसको साधर्मी के संग भी नहीं चाहिए, सोगाणी जी શું લખે છે? સ્વસંગ, ગુરુ સંગ और साधर्मी संग के सिवा कुछ नहीं चाहिए। આમ સૌથી પહેલા પોતાનો સંગ, એ ન હોય તો ગુરુનો સંગ, એ ન હોય તો સાધર્મીનો સંગ। ને એક બાજુ એમ કે જ્યાં જેને સાધર્મીનો સંગ પણ ગમતો નથી, એને લૌકિક સંગ તો ક્યાંથી ગમે ભૈયા? પોતાના સ્વરૂપમાં રહેવા માંગે છે, સ્વરૂપથી બહાર નીકળે તો પ્રોબ્લેમ છે બધા, ક્યાંય બહાર રોકાવા જેવું નથી। एक वचन तो એવું લખ્યું છે ગુરુદેવ વિચાર થઈ પડ્યો શું થયું, આ સોગાણી जी ક્યાંથી બોલે છે? એવું वचन लख्યું कि हमको थोड़ा शासन चलाना है, शासन चलाने वाले को कितनी तकलीफ होती हो तो वही जाने, કેટલા લોકોને સંભાળવાના ભાઈ। એક સવાલ, બધાનો સવાલ એક કેમ છૂટવું, आत्मदर्शन કેમ? તે બધાનો જવાબ अलग अलग આપવા પડે, एक जवाब ना आपाए बधाने, सबको एक जवाब नहीं दे सकते आप। सामने वाले की कितनी योग्यता है, वो कहाँ से पूछ रहा है, इधर से पूछ रहा है कि इधर से पूछ रहा है, कितना अभ्यासी है, बहुत चेक करना पड़ता है, बहुत वेरी इसमें उपयोग कितना लगता है। किसी को व्यवहार से जवाब देना, किसी को निश्चय से जवाब देना, किसी को परम निश्चय से जवाब देना, किसी को जवाब ही नहीं देना, चुप रह जाना है, चुप रहे तो ही समझे, वो ऐसा होता है। देखो अब कैसे कैसे कमाल होते हैं। टीचर बनना बहुत, शासन चलाना बहुत तो बहुत हार्ड है बहुत। तो ऐसा लिखा तो गुरुदेव को बोला कि बस बिल्कुल मेरे हृदय की बात लिखी है उसने, मेरे नस जो दुखती नस है ना वहां पर घा मारा है, वाह बाहर निकल गया। क्या निकला है वहां, क्या चीज लिखी है उन्होंने? आफरीन, शिष्य ने ऐसी चीज लिखी कि गुरु आफरीन हो गए। वाह क्या लिखा है उन्होंने, बहुत बढ़िया लिखा है। कि हमको थोड़ा, हम तो यहाँ से बात करते हैं, शास्त्र में हमारी बात मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी हमको, हम कहाँ शास्त्र पढ़ते हैं, हम तो इसको ही पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं। सोगाणी जी ने लख्યું છે આવું, फैंटास्टिक एकदम। जो बात आप कोई भी प्रश्न करो उन्हों, आप समझेंगे नहीं समझेंगे, हम तो यहाँ से बोलेंगे सीधा वहां से। प्रयत्न तो करना कि नहीं करना, प्रयत्न भी पर्याय है, पुरुषार्थ तो करना कि नहीं करना, पुरुषार्थ भी नहीं करना है, जाओ। अरे लेकिन उपयोग को तो अंदर में लेके आना कि नहीं लेके आना कि नहीं, वो काम मैं काय को करूं, मैं तो ध्रुव हूँ, पर्याय का काम पर्याय करे, मैं क्यों करूं भाई? वो तो यहाँ से उठा के जवाब दे सब फटाफट। साक्षी भाव तो रहना ना, साक्षी भाव भी एक समय की पर्याय है। हमको तो अनंत सांक्षिक भाव जिसमें से निकलते हैं वो हमको पसंद है, हमको तो वहां रहना है, हमको एक समय की साक्षी भाव में नहीं आना है। साक्षी भाव ले ज्ञाता દ્રષ્ટા છે પ્રશ્ન બધા સોગાણીના ત્રીજા ભાગમાં, તમે વાંચો તો અકલ કામ ન કરે એવું છે, પણ વાત બહુ અલૌકિક છે તેમની। ગુરુદેવે જે દ્રવ્યશ્રી પ્રકાશ જૂનું હતું ને, ગુરુદેવ વાંચતા હતા, ત્રીજો ભાગ સવાલ જ નથી આપે, બહુ હાર્ડ પડી જાય, પચાવવું બહુ અઘરું છે ભાઈ। દ્રવ્યદ્રષ્ટિ પ્રકાશ એમાં ગુરુદેવ જે વાંચતા હતા, જે જૂની બુક, એ તમે સંગઠ जाओ तो જોજો તમે, हर एक शब्द के नीचे लाल लाइन हो गई है,
गुरुदेव खुद बोले हैं कि पहली बार पढ़े तो थोड़ी लाल 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 लाइन कराए, फिर दोबारा पढ़े तो और लाल लाल। ऐसा करते कोई शब्द बाकी नहीं रहा है ना, पूरा पन्ने के पन्ना पूरा लाल 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 अंडरलाइन अंडरलाइन हो गया है, रेड मार्किंग हो गई है सबके ऊपर। बोलो, जिस वचन से अपनी आत्म भावना जागे, ऐसा जो पुस्तक है तो ये जबरदस्त है। ये ज्ञानियों को अंदर में झुक जाना, अंदर में कैसे परिणमन करना, उसको प्रयास पूर्वक अंदर में ले जावे, ऐसे स्वरूप की अत्यंत मस्ती में से निकले हुए वचन है और जबरदस्त लिखा हुआ है देवदत्त प्रकाश। कहने का मतलब क्या है कि ज्ञानी को बाहर में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। संसार ने पीठ दी थी, आप बेंचना वतन જોઈ है। ज्ञानी નો લક્ષણ બતાવ્યા છે આ રહ્યું છે। જ્ઞાનીની અંતરદશા, પૂજ્ય બેન શ્રી ચંપાબેન નું લખાણ। જ્ઞાનીને સંસારનું કાંઈ જોઈતું નથી, શબ્દ ચિત્ર આપો એને, આના વિશે વ્યક્તિત્વનું પાસું લખી બતાવવું આવે છે ને, એનું કઈ નામ છે, એનું કઈ પાત્ર લેખન। પાત્ર લેખન તમને એક મહાપુરુષ કહી દે, તમને વાંચનમાં આવી ગયું ને, એના પાત્ર લેખન લખો એટલે એના સ્વભાવ, એની ચાલ ઢાલ બધું લખવું પડે ને, તેમાં જ્ઞાનીનું પાત્ર લેખન છે અહીંયા આગળ। જ્ઞાનીઓ પોતે અનુભવ કરીને લખી શકે, મુમુક્ષુ કે અજ્ઞાની જીવ ન લખી શકતા આ પ્રકારનું, કેમ કે એનો ભાવ વાસન થઈ ચુક્યો છે એમ। એટલે એ કહે છે કે એવા જે જીનેશ્વર દેવ પણ જે સંસારને છોડીને ભાગી નીકળ્યા, ભાગી નીકળ્યા કેવું કે શું કેવું, ભાગી જ નીકળ્યા ખરેખર તો ત્રાસ પડતો ત્યાંથી ભાગે જ ને ભાઈ, બાકી ખરેખર નિર્ભય છે છતાં ભાગી નીકળ્યા છે। એવા ઉપાધિ યોગની નિવૃત્તિ આ પામર જીવ કરતા કરતા કાળ વ્યતીત કરશે તો આશ્રય થશે। એવો ભય જીવના ઉપયોગ પ્રત્યે પ્રવર્તે છે। उपयोग को संभालते हैं ज्ञानी, किसको संभालते हैं? अपने उपयोग को। हमारा उपयोग कहाँ रुक रहा है? कचरा कुंडी में तो नहीं है ना किधर? 3 लोग का नाथ यहाँ विराजता है, वहां जाता है कि बाहर कहीं जगह है? बाहर भगवान की भक्ति करे तो भी पसंद नहीं है, वो सीधा यहाँ ही आएगा, सीधा इधर ही आते हैं। वो देव दर्शन तो निमित्त मात्र है, वास्तव में देव दर्शन यहाँ है, ये देव दर्शन है ज्ञानी का। ज्ञानी मंदिर में रोज जाते हैं श्रावक अवस्था में, पंचम गुणावस्था में। कौन से देव को दर्शन करने के लिए? ये देव के दर्शन करने के लिए। और ये गुरु की उपासना करते हैं, उनके देव गुरु शास्त्र यहाँ विराजमान है जो भी है। लेकिन बाहर से ऐसा नियम होता है, वो जाते ही वो देखे नहीं देखे किसी का अंदर में। और जितना घर में आत्मज्ञान नहीं होता है उतना वहां मंदिर में होता है। इसलिए अपने आत्म लाभ के लिए वो मंदिर जाते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, कि नियम में इसलिए नहीं, वहां लाभ ज्यादा होता है, अपना लाभ ज्यादा होता है, इसीलिए वहां जाते हैं। बहुत बड़ी बातें हैं, वो तो अंदर की बात है तो अंदर की रहती है, वो तो अपन जब वो लेवल में आएंगे तब पता चलेगा। कोई बाहर से कोई कंपलसरी नहीं, कोई बाहर से ऐसा ही करना, लेकिन कैसा वो ऐसा हो जाता है कि वो कंपलसरी जैसा लगता है कि इनका नियम लगता है, एक्चुअल में नियम नहीं रहता है, लेकिन उनका रेगुलर इतना हो गया है मनोवचन का की प्रवृत्ति कि वो अंदर की आत्मसाधना में लगता है तो बाहर का भी रेगुलर हो जाता है। अभी क्या अंदर में आत्म कल्याण की भावना नहीं है तो बाहर में सब कभी गए कभी नहीं गए, कभी लेटा है चलता है। अंदर में जब लाभ होगा ना तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं, फिर नियम आ जाएगा अपने आप, व्यवहार में पूरे नियम आ जाएंगे। जितने अंश में निश्चय वितरागता प्रकट होती है उतने अंश में बाहर में सब ठीक ठाक रेगुलराइज हो जाता है, बिल्कुल नियम हो जाता है। दूसरों को लगे कि नियम पालता है, असल में नियम नहीं पालते, बंधन में नहीं आते ज्ञानी। ज्ञानी अपने स्वरूप की साधना बढ़ाते हैं, लेकिन अंदर में जितनी वितरागता बढ़ती है उतनी प्रणय भी इतनी ठीक ठाक हो जाती है, आचरण भी इतने ठीक ठाक हो जाते हैं कि लोगों को लगे तो रोज मंदिर आता है, रोज ऐसा करता है, लोगों को ऐसा लगे वास्तव में अपनी स्थिरता बढ़ाते हैं ज्ञान। ये बात इधर है। तो एवो भय जीवना उपयोग प्रत्ये प्रवर्ते છે કેમ કે એમ જ કર્તવ્ય છે। જ્ઞાની પુરુષને તો કર્તવ્ય है કે એનો ઉપયોગ ક્યાં લાગેલો છે, ક્યાં વયો જાય છે ઉપયોગ, એનું એને અવલોકન કરવું જરૂરી છે, એનું ધ્યાન રાખવું, એની સંભાળ રાખવી જરૂરત છે। હવે આગળ કહે છે, જે રાગ દ્વેષ આદि પરિણામ અજ્ઞાન વિના સંભવતા નથી, તે રાગ દ્વેષ આદि પરિણામ છતાં જીવન મુક્તપણું સર્વથા માનીને जीवन मुक्त दशा ने जीव आसाधना करे छे, वर्ते छे। सर्वथा राग द्वेष परिणाम नु परीक्षण पण ज कर्तव्य छे। दोनों को लागू होती है, मुमुक्षु जीव को भी और ज्ञानी को भी। जब तक अंश मात्र भी राग है तब तक जीव को शांति से नहीं बैठना चाहिए।
જે રાગ દ્વેષ આદિ પરિણામ અજ્ઞાન વિના સંભવતા નથી. અજ્ઞાન દો પ્રકારના, એક તો શ્રદ્ધા પણ ઊંધી હોય અને જ્ઞાન પણ ઉલટું હોય. એક શ્રદ્ધા બરાબર થઈ ગઈ છે પણ જ્ઞાન અધૂરું છે, એને પણ અજ્ઞાન કહેવાય. અધૂરા જ્ઞાન ને પણ તો જ્ઞાન દશા થઈ છે છતાં હજી કેવળ જ્ઞાન થયું નથી એટલે अज्ञान है. केवल ज्ञान की अपेक्षा से तो अज्ञान है, क्योंकि अज्ञान जब तक है तब तक अंश में भी राग द्वेष होंगे होंगे और होंगे, नियम है. जब 12वें गुणस्थान में पूर्ण वितरागता होगी तब वो पूर्ण ज्ञान होगा, इसके पहले पूर्ण ज्ञान नहीं होता है. साधक दशा होती है लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं होता है. चौथे गुणस्थान से साधक दशा है जरूर, पूर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि अंश में भी अभी है. और भावलिंगी संत जो दिन में हजारों बार निर्विकल्प ध्यान करते हैं उनको भी संपूर्ण भी निर्विकल्पता नहीं है. छठे साथ में गुणस्थान जुड़ते हैं तो पंचमावत का जो राग का परिणाम है वो संज्वलन कसा है, बारीक में बारीक 3 कसा की चौकड़ी है, 1 कसा बचा है, संज्वलन कसा है लेकिन है. जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होगा. तो वो पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा से वो भी अज्ञान है. ये बात कहते हैं कि जो राग द्वेष के परिणाम है वो अज्ञान के बिना संभव नहीं है. अज्ञान है इसीलिए है राग द्वेष के. लेकिन चौथे गुणस्थान वाले को अनंत अनुबंधी का राग द्वेष नहीं है, बाकी के हैं. पंचम गुणस्थान वाले को 2 कसाय की चौकड़ी, मुंगलियाल को 3 कसाय की चौकड़ी. लेकिन फिर भी जब तक राग द्वेष का अंश भी विद्यमान है ज्ञान पूर्ण नहीं है. ते राग द्वेष आदि परिणाम हुआ छता परिणाम में वैसे राग द्वेष के भाव होने पर भी सर्वथा जीवन मुक्तपना मानना, अपने आप को मैं फ्री हो गया हूं ऐसा समझना, बस अब मेरी हो गई मुक्ति ऐसा मानना और शांति से गाबड़ा ओढ़ करके सो जाना चिंता बिना के, वो ऐसा करके जीवन मुक्त दशा की आसाधना करता है. क्या करता है? पूर्ण वितराग की आसाधना करता है. ज्ञानी भी आसाधना करते हैं अगर ऐसी गलती करेंगे. अब तो वो क्या है, ज्ञानी हो गया ना, अब क्या है, अब तो मेरी मुक्ति होने वाली है ना. भाई राग द्वेष है लेकिन अभिप्राय तो नहीं है ना राग द्वेष करने का. बिना अभिप्राय से होते हैं, अब मैं चाहता तो नहीं होते हैं, अब क्या करूं. तो जो बिना चाह करके जो होते हैं राग द्वेष के परिणाम, उपयोग बाहर जाता है. चाहते नहीं है, उपयोग तो अंदर मेरे ऐसा ही चाहते हैं, फिर भी बिना चाहे उपयोग बाहर रहता है. और ऐसी स्थिति में अगर जीव को दुख न लगे तो वो वितराग भगवान की आसाधना ज्ञानी पुरुष भी करता है. देखो कि शास्त्र में लिखन आता है ना, बहुत गहरी बात है कि जीव अगर अंतर्मुख अंदर में रह जाए तो क्या होगा, केवल ज्ञान होगा ना. और वो तो अज्ञानी को तो आश्चर्य लगे लेकिन ज्ञानी को आश्चर्य नहीं लगे. क्यों? कि उसने तो घर देखा है ना. तो ये घर देखा है तो फिर 1 सेकंड रह सकता है, तो फिर अंतर्मुख कोशिश करे तो क्यों नहीं रह सकता है. ताकत नहीं ऐसी बात तो नहीं, और घर नहीं देखा ऐसी बात भी नहीं है ना, फिर क्यों नहीं रहता है. फिर क्या प्रॉब्लम है अब इनको रहने में. घर नहीं देखा तो अलग बात है, तो घर देखा है अब तो रहो ना अंदर में. और कितना रहना है अंतर्मूर्ति में, महसूस किया है और अट्रैक्शन भी है और भावना भी वही है, निरंतर वही रहने की है. सब कुछ होने पर भी अंदर में क्यों नहीं जाता है. एक सवाल है जो ज्ञानियों की सभा में उठने ऐसा सवाल है. जब सब लोग ज्ञानी मिलते हैं जब, तो ये सवाल उपस्थित होना जैसा है. और स्वर्ग में मंदिर जमी होंगी सबकी, कृपा गुरुदेव की, गुरुदेव की, शायद यही सवाल करते होंगे जिनेंद्र भगवान से कि अभी भी ज्ञानी पुरुष भी जिनेंद्र भगवान की आसाधना करता है. आप देख लेना, चेक कर लेना अंतर में, वहां ऐसा सवाल होते होंगे जरूर, गारंटी से. कि अंतर्मुहूर्त में अपनी ताकत है, फिर अंतर्मुहूर्त में कैसे हम नहीं पा सकते हैं. घर नहीं देखा ऐसी बात तो नहीं है ना, लेकिन जिनेंद्र भगवान की आसाधना है. ये जो बिना चाहे जो उपयोग बाहर जाता है ना, बिना चाहे, तो उसमें जो दुख लगना चाहिए ना वो दुख नहीं लग रहा है. दुख की कमी है. क्यों दुख की कमी है? कि अभिप्राय तो है नहीं बाहर जाने का, उपयोग का, और फिर भी जाता है. तो बिना अभिप्राय से हमने कोई गलती किया तो दुख नहीं लगता है. अनजाने में लग गया ना, जाते जाते ट्रैवलिंग कर रहे थे और अनजाने में किसी का लग जाता है तो हम बुरा नहीं मानते हैं, और वो भी अपना इतना सीरियस नहीं लेता है. ये जो सीरियसपना नहीं आता है ना, इसमें जिनेंद्र भगवान की विराधना हो जाती है. ये बात इधर उठाया है 569 के अंदर कि सर्वथा जीवन मुक्तपना नहीं है, सर्वथा ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई है, राग द्वेष के अंश भी विद्यमान है, फिर भी अपने आप को सर्वथा मुक्त मानना
श्रद्धा तो ऐसे ही मानेगी, लेकिन आचरण की गलती है यहाँ पर। चाहे जितने अशुभ परिणाम भी अगर ज्ञानी के हो जाएंगे तो बोलते हैं, घबराते नहीं है कुछ। क्यों? क्योंकि मैं तो मुक्त हूँ, उनको मालूम है मैं बंधा हुआ कहाँ हूँ, मैं तो त्रिकाल मुक्त हूँ। ये परिणाम की चाल है, तो परिणाम तो सौगानी तो परिणाम के सामने देखते ही नहीं थे, उनकी दृष्टि तो बहुत अलौकिक थी। और परिणाम को तो गिनते ही नहीं थे किसी प्रकार का, कसाय भी कम नहीं करना है, केवल ज्ञान प्रकट नहीं करना है, क्योंकि उनकी पूरी नजर थी त्रिकाली ध्रुव के ऊपर। और परिणामी का जोर था, वर्त रहा था उनके परिणाम मन में, ध्यान में, आचरण में भी, भाषा में भी ऐसी तीव्रता आती थी। सौगानी जी का विषय परिणति है ही नहीं, उनका विषय त्रिकाली ध्रुव ही है। लेकिन फिर भी अगर मान्यता में ऐसा हो, ऐसा अगर आचरण में आ जाए, और आता है, गलती यहाँ करता है ज्ञानी पुरुष भी, साधक जीव भी, और मेरा उपयोग थोड़ा ऐसा, मेरा अभिप्राय थोड़ा ऐसा, अभिप्राय के बिना गुस्सा आ गया है, और फिर बाद में पश्चाताप भी होता है कई ज्ञानियों को, लेकिन जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं होता है, क्योंकि स्वरूप का बल है ना अभी। ऐसा कुछ होने से उनको विराधना चालू रहती है। ये बात उठाया है यहाँ पर कि તે રાગદ્વેષાદી પરિણામ છતાં જીવન મુક્તપણું સર્વથા માનીને જીવન મુક્ત દશાની જીવ આસાધના કરે છે, એમ વર્તે છે। સર્વથા રાગદ્વેષ પરિણામનું પરીક્ષણપણું જ કર્તવ્ય છે। જ્ઞાનીને કર્તવ્ય શું છે? જ્ઞાની હોય તો મુમુક્ષ हो, अंश मात्र भी बुरा है, संजोलन कसाय भी बुरा है। ये बेल्सी ने लिया है बाहुबली के दृष्टांत से यहाँ पर। तो बाहुबली को मान था कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं, तो बाहुलिंगी मुनियाद थे ना, कितना बल था, अतुल बल था, अंदर से शुद्धोपयोग में निरंतर रहते हैं, ऐसा इतना मजबूत। लेकिन एक मामूली संज्वलन कसाया था, मान कसाया, 1 साल तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, दूसरा कोई कसाय नहीं थे, पूरे खत्म हो गए, भस्मीभूत। एक संज्वलन, वो भी मान कसाय रह गया, दीनता का, कि अभी भी मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं, वो राजा है इस भूमि का, बस। वो भी कौन सा अनंतानुबंधी नहीं, अप्रत्याख्या नहीं, प्रत्याख्या नहीं, संजोलन का। उस पर से लिया है कि आंख में कणु केम पोसात નથી એમ જ્ઞાનીને આવો સંજોલન કસાયનો એક અંશ પણ પોસાતો ખટકે છે, એને ખટકે છે। કેમ કે એટલું પણ અંશ માત્ર પણ જો આવું હોય તો કેવલ જ્ઞાન રોકે, परमात्मा दशा को रोक देता है, इतना भी। इसीलिए कृपाल कहते हैं कि सर्वथा राग द्वेष से मुक्त होना यही जीव का कर्तव्य है, चाहे आप अज्ञानी हो, चाहे मुमुक्ष हो, चाहे ज्ञानी हो। जिन मार्ग में राग और द्वेष की अंश मात्रा भी परूपणा नहीं है, चाहे वो पुण्य के परिणाम हो, चाहे पाप के परिणाम, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इतना है जबरदस्त। अत्यंत ज्ञान हो त्या अत्यंत त्याग संभवे छे, અત્યંત ત્યાગ પ્રગટ્યા વિના અત્યંત જ્ઞાન ન હોય, એમ શ્રી તીર્થંકરે સ્વીકાર્યું છે। હજી ત્યાગ નથી, હજી બહુ છે જ્ઞાનીને। अनंतानुबंधी के कारण से त्याग है, भाव में, श्रद्धा में, आचरण में त्याग नहीं है। जहाँ पूर्ण त्याग होगा वहीं पूर्ण ज्ञान होगा, जहाँ पूर्ण ज्ञान होगा वहीं पूर्ण त्याग होगा, ऐसा श्री तीर्थंकर भगवान ने स्वीकार किया है। आत्म परिणाम थी जेटलो अन्य पदार्थ नो तादात्म अध्यास निवर्तવો, વર્તમાનમાં શું થાય છે કે આત્મ પરિણામ અન્ય પદાર્થથી જોડાયેલા રહે છે, ઉપયોગથી। આમ તો બધા ભિન્ન છે, પણ ઉપયોગથી જોડાય છે જીવ। તો આત્મ પરિણામથી જેટલો અન્ય પદાર્થનો તાદાત્મ્ય અધ્યાસ નિવર્તી જાય તેને શ્રી જીન ત્યાગ કહે છે। ઉપયોગથી અલગ થઈ જાય ને જ્ઞાન જ્ઞાનમાં વયું જાય ને જ્ઞાન જ્ઞેયથી મુક્ત થાય, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ત્યાગ। समय सारणी 34 नंबरनी गाथा, ज्ञान ज पचकान है। 34 नंबरनी गाथा में त्याग करना माने क्या, पचकान करना माने क्या, ज्ञान ही प्रत्याख्यान। आप सिर्फ जानो और ज्ञान में रह जाओ, हो गया त्याग। बाहर से कोई वस्तु को छोड़ना वो त्याग नहीं है। सौ भाव ने पर जाणीने पचकान भावोनु करे, તેથી નિયમથી જાણવું કે જ્ઞાન પ્રત્યાખ્યાન છે। 34 નંબરની ગાથા આચાર્ય દેવની। પોતાના સિવાય સર્વ પદાર્થો પર છે એમ જાણીને પ્રત્યાખ્યાન કરે છે, ત્યાગે છે, તેથી પ્રત્યાખ્યાન જ્ઞાન જ છે એમ નિયમથી જાણવું। પોતાના જ્ઞાનમાં ત્યાગરૂપ અવસ્થા તે જ પ્રત્યાખ્યાન છે, બીજું કાંઈ ત્યાગ નથી। अपने आप में ठहर जाना, अपने स्वरूप में लीन रहना, उसका नाम ही त्याग है।
આત્મ પરિણામથી જેટલો અન્ય પદાર્થનો તાદાત્મ્ય અધ્યાસ નિવર્તવો તેને શ્રી જીન ત્યાગ કહે છે. એ તાદાત્મ્ય अध्यास निवृत्ति रूप त्याग थवा अर्थे एवो त्याग थाय मतलब ज्ञान में स्थिर हो जाए और ज्ञेय से छूट जाए. इसके लिए क्या करना, इसके उपाय अभी कृपा बताएंगे. अभी कि ते तादात्म्य अध्यास निवृत्ति रूप त्याग थवा अर्थे आ बाह्य प्रसंग नो त्याग पण उपकारी है. वो अंदर में ज्ञान में लीन हो, इसलिए बाहर में भी निवृत्ति स्थान है उसकी विक्रम को तैयार करने के लिए, तो वो उपकारी है, वो कार्यकारी है. बाह्य प्रसंगना त्यागने अर्थे अंतर त्याग कयो નથી કે બાહ્ય ત્યાગ કરશો તો જ અંતર ત્યાગ થશે એમ કહ્યું નથી. એમ છે તો પણ આ જીવે અંતર ત્યાગને અર્થે બાહ્ય પ્રસંગની નિવૃત્તિને કંઈ પણ ઉપકારી માનવી યોગ્ય છે. આ જીવે સંબંધ નથી કે બહારથી છોડે એટલે અંતર ત્યાગ થઈ જ જાય, એવું કઈ નથી, કઈ કમ્પલસરી નથી. બધું છોડી દે તો ન થાય અંતર ત્યાગ. છતાં પણ અંતર ત્યાગને માટે બારમાં જેટલું છૂટી શકાય એટલું છૂટવું, ત્યાગ કરવો, નિવૃત્તિ લેવી, એને પણ નિવૃત્તિના ભાવને, નિવૃત્તિના ક્ષેત્રને કંઈક અંશે પણ ઉપકારી માનવું યોગ્ય છે એમ કે છે. એટલે મહાવીરના બોધને પાત્ર કોણ? તીર્થાદી પ્રવાસનો ઉછરંગી એક છે એમાં મહાવીર 105 માં. એને જ્ઞાનીઓને એવા જ ભાવ વધારે આવે કે યાત્રા પર નીકળી જઈએ ને સંસારથી છૂટીએ ને બહુ પ્રવૃત્તિ થઈ ગઈ મહિનાભરમાં, 3-4 દિવસ નખરી આવી બહાર ક્યાંક એકાંતમાં, કાશી ગયા છીએ, થાય એમને એવું. મહાવીરના બોધને પાત્ર કોણ? એમાં લખ્યું છે એકાંતવાસને વખાણનાર 7 નંબર અને 8 નંબર તીર્થાદી પ્રવાસનો ઉછરંગી. એને બધી ભાવના થાય જ. અને ત્યાં જાય પછી એનો જે સ્વાદ ચાખે ને એટલે અહીંયા આવે તો ગમે જ નહીં એને. जो 3 दिन जाके आए और फिर जो वहां की जब धूम चढ़े ना वो महीना पर इतना धूम चढ़ता है, तो जब धूम कम होती है वापिस चले आते हैं. ये मोह राजा को जीतने का उपाय है. सांप नौलिया की लड़ाई देखिए, सांप नौलिया की लड़ाई में कैसा होता है, ऐसे नौलिया को भी जेर चढ़ता है सांप का, लेकिन वो क्या करता है कि उसको जड़ी बूटी मालूम है, तो लड़ाई कर वो जड़ी बूटी सूंघ के आता है फिर लड़ाई करता है, तो कितना भी दस मारे तो कुछ नहीं होता है क्या. लेकिन उसको लगे अभी असर कम होती है दवा की, तो वहां से पकड़ में से भाग के वापिस सूंघ के आता है, फिर आ जाता है भगवान को, आ जाओ. ये सांप नौलिया की लड़ाई ऐसी होती है. समय सर में लिया है निजरा अधिकार के अंदर ये बात. ये विश्व वैद्य है ना, विश्व ज्ञानी कैसे होते हैं? विश्व वैद्य जैसे होते हैं. उनको भी जेर चढ़ता है, लेकिन उनके पास एक मारण दवा है जेर की, वो लेकर के आते हैं, तो उनको जेर चढ़ता नहीं. ऐसे ज्ञानी संसार में रहते हैं, लेकिन उनको संसार के जेर को कैसे उतारना उसकी दवा उनके पास है, वेद ज्ञान की दवा. इसलिए संसार का जेर उनको नहीं चढ़ता है. अगर ऐसी दवा अगर कोई दूसरा ले ले ना तो परेशानी हो जाए, तो निश्चयवासी हो जाए या व्यवहाराभासी हो जाए. लेकिन ज्ञानी को सब कला आती है, जेर की मारण की विधि है, इसलिए वो बिल्कुल निर्भय है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको संसार में रहने पर भी. ये बात नहीं हुआ इस रात कर मिल ली. कहते हैं કે બાહ્ય પ્રસંગની નિવૃત્તિને કંઈ પણ ઉપકારી માનવી યોગ્ય છે. નિત્ય છૂટવાનો વિચાર કરીએ છીએ અને જેમ તે કાર્ય તરત પટે એમ જાપ જપીએ છીએ. આ કૃપાવલીનો અંતરાત્મા निरंतर भाग जाना है, ऐसा अंदर में चलता है. अब देखो छूटा ही पड़े हैं उनका व्याख्यान में, तो छूटा ही पड़ा है ना सब कुछ, सब कहाँ चिपका हुआ है. ये परिणति जो है वो भी आत्मा से भिन्न है. जो वर्तमान परिणति चल रही वो भी त्रिकाली ध्रुव में कहाँ है, भिन्न है. उनका ज्ञान भी है, वेद ज्ञान भी चल रहा है, फिर भी यहाँ से दुकान से काम से छूट जाना है. ये क्यों भाई? ऐसा क्यों? ऐसा ही होता है. ये अपना उपयोग बाहर जाता है, दुख लगता है ज्ञानी को, इसीलिए वो वचन निकले. ये छूटने का उपाय करते हैं, इसलिए उनका ज्ञान हो गया है कि उनको वेद ज्ञान नहीं मालूम है, सब अलग है. ऐसी बात नहीं है. श्रद्धा में तो सब अलग अलग ही पड़ा है, कोई किसी को चिपका हुआ नहीं है. ज्ञेय जुदा और ज्ञान जुदा, यहाँ तक कि जानने वाली पर्याय भी त्रिकाली ध्रुव से भिन्न है, क्योंकि वो जानने वाली पर्याय तो एक समय की है, त्रिकाली ध्रुव तो अखंड अनंत त्रिकाल है. पता है अपना स्वरूप कैसा है, पता है, फिर भी भावना कैसी है, छूट जाना है, छूट जाना है, यहाँ रहना नहीं है, नहीं रहना है, यहाँ नहीं रहना है. डबल विरोधाभासी रहता है. साधक का जीवन कैसा विरोधाभासी है.
घड़ी में ऐसा, घड़ी में ऐसा, अब क्या समझोगे? उनके बोल को पकड़ोगे तो लगेगा कि उनका कोई ठिकाना नहीं। कभी द्रव्य की बात करते हैं तो पावर में आ जाते हैं, और कभी परिणति को देखते हैं तो बोलते हैं हम तो पावर हैं। देखो क्या है ये बात। ये अभी कल वहां अभी ले गया अपन स्वानुभूति दर्शन में है ये बात, बहुत सुंदर लिया है। एक बाजू तो मैं भगवान को ऐसा मानते हैं ज्ञानी, दूसरे बाजू तो भरत चक्रवर्ती जैसे भी नौकर को नहीं भेजते हैं, 11 बजे वो नीचे रहते हैं, महिलाओं के बाद खुद नंगे पांव पधारो पधारो मुनिराज, पधारो पधारो पधारो। क्या बात है, मैं तो दास हूं, मैं तो पामर हूं, कृपा करो पधारो पधारो, ऐसा क्यों? प्रश्न पूछा गया है। एक बाजू तो अपने को भगवान माने, दूसरे बाजू इतनी भक्ति करे कि हम तो आपके चरणदास हैं, पधारो हमारे आंगना पवित्र करो, ये करो वो करो। वो आते हैं तो इतना भक्ति भाव से आदान देते हैं जैसे हमारे घर में कल्पवृक्ष आया है। ये क्या बात है भैया, ऐसा विरोधाभास क्यों है ज्ञानी के वर्तन में? तो उसमें प्रश्न किया है स्वानुभूति दर्शन में, बहुत जबरदस्त है, वो भी पढ़ने जैसा है। स्वाध्याय लेना जाता हम हंसे बहुत जबरदस्त लिया है मैन सिंह ने, बहुत अच्छा समझाया है कैसे होता है। एक साधक जीव का बहुत विरोधाभासी होता है, और जीवन जो है ऐसा है, समझना बहुत हार्ड है ये चीज। નિત્ય છૂટવાનો વિચાર કરીએ છીએ અને જેમ તે કાળે તરત પતે એમ જાપ જપીએ છીએ, જો કે એમ લાગે છે કે તે વિચાર અને જાપ હજી તથારૂપ નથી, शिथिल છે। ऐसी भावना होने पर भी अभी एक्शन नहीं आया है ना, छूटने का नहीं हुआ है ना, इसलिए इसका मतलब क्या है कि भावना में कमजोरी कहीं ना कहीं है। माते અત્યંત વિચાર અને તે જાપને ઉગ્રપણે આરાધવાનો અલ્પકાળમાં યોગ કરવો ઘટે છે, એમ અંદરમાં વર્ત્યા કરે છે કે હજી મારી ભાવનામાં ક્યાંક ખોટ છે, છૂટવાનો વિચાર કરું છે પણ છૂટી શકાતું નથી, એટલે મારી ભાવનામાં ક્યાંક ખોટ છે હજી પણ, એટલે હવે મારે વધારે જોરથી ભાવના કરવાની જરૂર છે, એમ પોતે લે છે। પ્રસંગથી કેટલાક અરસપરસ સંબંધ જેવા વચનો આ પત્રમાં લખ્યા છે, તે વિચારમાં સ્ફુરી આવતા પોતાના વિચાર બળને વધવાને અર્થે તમને વાંચવા વિચારવાને અર્થે લખ્યા છે। जीव प्रदेश पर्याय तथा संख्यात असंख्यात अनंत आदि विषय तथा रसना व्यापकपणाने विषय क्रमे કરીને સમજવું યોગ્ય થશે। ઘણા બધા પ્રશ્નો લખ્યા છે પૂછનારે, પછી વિચારશું આપણે આ મૂળમાં અત્યારે આવું લીધું એમ। તમારો અત્ર આવવાનો વિચાર છે તથા શ્રી ડુંગરનો આવવાનો સંભવ છે એમ લખ્યું છે, તે જાણ્યું છે। સત્સંગ યોગની ઈચ્છા રહ્યા કરે છે, એમ કહીને આ પત્ર 569 પૂરો। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते।